हेलो दोस्तों, गौरव मैथ मैजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराऊंगा। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है आज का, 20,000 का 10% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो मैंने बता दिया था कि 2 वर्ष का रेशियो 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1, 4 वर्ष का 4:4, 6:4:1 है। तो हमें 3 वर्ष का मिश्रधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 3 वर्ष के मिश्रधन के लिए 3 वर्ष का रेशियो ले लेता हूं। रेशियो क्या है? 3:1। अब मैं निकालता हूं इसका मिश्रधन। कैसे निकालेंगे? 20,000 है, 20,000 लिख लिया मैंने। 10% निकालना है। 20,000 का 10% कितना होगा? 20,000 का 10% होगा 2,000। 20,000 का 10% निकाल लिया मैंने। कितना निकला? 2,000। अब मुझे 2,000 का 10% निकालना है। यहां पे 2,000 का 10% कितना होगा? 200। अब 200 का 10% कितना होगा? 200 का 10% 20। तो ये हमने तीनों निकाल लिए, तीनों रेशियो का अनुपात निकाल लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2,000 तिये 6,000, 200 तिया 600, 20 एकम 20। अब हमें ये तीनों जोड़ लेने हैं और साथ में मिश्रधन पूछा है। अगर ब्याज पूछा होता तो इन तीनों को जोड़ के आंसर आ जाता। इसने पूछा है मिश्रधन। क्या पूछा है? मिश्रधन। मिश्रधन पूछा है तो इसमें मूलधन भी जुड़ जाएगा। इन सबको अब जोड़ लेते हैं। 6,620 और 20,000, 26,620 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका मिश्रधन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% सीआई की दर से ₹1,352 हो जाएगी। इसे कैसे करेंगे? इसमें मूलधन 4% दिया है। 4% की जो फ्रैक्शन होती है 4/100, 1/25। 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए लगा देते हैं 25 से 26, 25 से 26, 25 और 25 की मल्टीप्लाई 625, 26 की और 26 की 676। अब इसने दिया है मिश्रधन। 676 की वैल्यू दी है 1,352। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्के 12, 1250 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का एसआई और सीआई का अंतर 65 है, वह धनराशि बताओ। तो इसे कैसे करेंगे? मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये जो तीनों में है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये अंतर होता है तीनों में। एसआई और सीआई का अंतर होता है। ये अंतर होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले ईयर का। ये सब में कॉमन होगा। तो करते हैं एसआई और सीआई का डिफरेंस हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए 2:1 होता है। सबसे पहले मैं इसमें मूलधन मान लेता हूं। ऐसा मूलधन मानूंगा जो 10 से भी कट जाए, 100 से भी कट जाए। 1,000 ले लेता हूं मैं। माना मूलधन कितना मान लिया? 1,000 रुपये मान लिए। कितने मान लिए? 1,000। 1,000 का 10% कितना होगा? 100। और 100 का 10% कितना होगा? 10। तो हमें निकालना है इसमें 100 दूनी 200, 10 एकम 10। अब क्या कहा है इसने? सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 65। तो इसमें अंतर कौन सा होगा? ये वाला। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 65। एक की कितनी हो जाएगी? 65/10। अब हमें निकालना क्या है? धनराशि ज्ञात करनी है ना। तो धनराशि ज्ञात करनी है तो 1,000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें मूलधन निकालना होता, मूलधन निकालना है
मूलधन ही निकालना है। अगर हमें मिश्रधन निकालना होता तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते, तो इससे ये कट जाएगा 100 बार 6500 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें कह दे कि मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन इन दोनों को जोड़ के 210 हो जाएगा और 1000 ये है, तो 1210 हो गई टोटल। मिश्रधन निकालने के 1210 का गुणा कर देते 65/10 में, 0 से 0 121 की मल्टीप्लाई इससे कर देते और इसका मिश्रधन निकल आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 4 है, वह धनराशि याद करनी है। तो क्या पूछा इसने, 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है, 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 2:1। मैंने बताया था कि जिसमें दर दी है उससे संख्या कट जाए ऐसी संख्या मानेंगे और 100 से कट जाए, तो 400 है ऐसी संख्या माना, मूलधन मान लिया मैंने 400। अब इसका 4% कितना होगा, 16, और 16 का 4% कितना होगा, 16 गुणा 4/100, 1/25 होगा, सॉरी 16 गुणा 4/100 25, 16/25 होगा। अब दिया क्या है इसने, CI और SI का अंतर कितना दिया है, 4। तो CI और SI का अंतर मैंने बताया था दूसरे वाला होगा 16/25 के बराबर कितना दिया है, 4। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 के बराबर हो जाएगा 25/4। अब पूछा क्या है इसने, धनराशि पूछे तो 400 पूछा है, 400 का मान निकालना है। तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 25/4 गुणा 400, 4 से 100 बार 2500 इसकी धनराशि है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 8000 का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्रधन होगा यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि इसमें मूलधन दिया है और दर दी है, मूलधन दिया है और दर दी है, ब्याज क्या कह रहा है, त्रैमासिक। सबसे पहले तो मैं दर को त्रैमासिक कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि वार्षिक दर है ये, 12% 12 माह की है, तो 1 माह की कितनी होगी, 12/12। अब हमें निकालनी किसकी, त्रैमासिक की निकालनी है। तो 3 माह के लिए कितनी निकलेगी, 12/12 गुणा 3, 12 से 12 3% निकलेगी, कितनी निकलेगी, 3%। अब आते हैं समय पर। समय 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं 1 वर्ष में। इसे भी मैं त्रैमासिक कन्वर्ट करता हूं, तो 3 माह के कितने बनेंगे, 4। 1 वर्ष में कितने पेयर बनेंगे, 4, 3 माह के। अब 4 के लिए जो फॉर्मूला है 4 6 4 1 है, इसे रख लेते हैं 4 6 4 1। यहां से हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, 8000 इसका मूलधन है, 8000 इसका मूलधन है। अब निकालनी है 3% से निकालनी है, क्योंकि त्रैमासिक तो 3% है। 8000 का 3% कितना होगा, 24, 240। अब 240 का 3% कितना होगा, 7.2। 7.2 का 3% कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 21। अब इसमें एक संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या और बढ़ा देंगे, 0.216। अब और इसमें इससे ही मान निकल आएगा, यहां निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं है, यहीं से निकाल लेता हूं मैं। 24 चौका 96, 960, 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, 43.2। इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 6 24, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 0.864। यहाँ भी कुछ इतना ही होगा लमसम, इससे भी कम आएगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं। अब इसका मिश्रधन पूछा था 8000, तो ये होगा 8000, इन्हें सबको जोड़ लेते हैं, 960
8000 प्लस के 960 प्लस के 43.2 प्लस के 0.864, और यहाँ भी इससे भी कम वैल्यू आएगी, उसे रख लेंगे 8960, 943, 8960, 43 जोड़ देंगे इसमें, 3 4 6 10, 9 और 1 10 की 0, आंसर लगा 1 9, 9003.864 के लमसम इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कोई धनराशि स्याही से पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? हमें पता है कि पहले वर्ष में कितनी हो रही है 650, दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है 676। हमें पता पड़ गया कि एक वर्ष में कितनी बढ़ रही होगी लमसम 26 रुपये, और जब 26 रुपये बढ़ रही है पहली वर्ष में तो बढ़ेगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 26 रुपये कितने पे बढ़ रही है 650 पे। हमें निकालना क्या है, इसमें धनराशि ज्ञात करनी है। 26 रुपये बढ़ रही है 650 पे, पहले से दर निकाल लेते हैं, कितनी दर की निकल रही है, गुणा 100, 0 से 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% इसकी दर निकल रही है। क्या निकाल लिया मैंने? दर निकाल ली। अब एक वर्ष के अंत में इतना हो रहा था कि एक वर्ष में जो दर होगी 4% ही होगी, 4% की जो फ्रैक्शन तोड़ता हूं मैं, 4% की जो फ्रैक्शन होगी 4/100 यानी 1/25, एक वर्ष के लिए निकालना है तो 25 से 26 हो जाएगी। अब 26 का जो मान दिया इसने 650